गुरुवार को पटना में जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया, तो जो सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था वो डिप्टी सीएम के नाम पर किसकी मुहर लगेगी उसे लेकर किया जा रहा था। लेकिन जब डिप्टी सीएम की बारी आई, उप मुख्यमंत्री की बारी आई, तो नाम पहला आया वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी का। और इसके साथ ही बिहार में शुरू हो गया सबसे बड़ा रणनीतिक खेल। वो कहानी आपने सुनी होगी कि सत्ता के लिए अपनों की पीठ में छुरा भोंपने वाली अभी जो पूरी रीत है वो आज भी विपक्ष के खेमे में देखने के लिए मिलती रहती है। जब तेजस्वी को सीएम फेस, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस अनाउंस कर दिया गया, कांग्रेस के तमाम नेता वहां से वापस आ गए, फ्रेंडली फाइट होगी, ये तमाम बातें हो गई, तो सोशल मीडिया पर अचानक एक जबरदस्त उफान मचा। सोशल मीडिया पर एक बहुत तेजी से पोस्ट वायरल होने लगी और ये पोस्ट खास तौर पर बिहार के मुस्लिम नेता, मुस्लिम समर्थक वो वायरल कर रहे थे। जिसमें क्या लिखा था, इस बात को आप समझिए। इस पोस्ट में लिखा था कि 2.5% वोट बैंक वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया गया। 14% यादव वोट बैंक वाले तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार बना दिया गया। लेकिन 18% वोट बैंक वाले मुस्लिम वोटर्स के बीच में से एक भी मुस्लिम चेहरे को ना तो डिप्टी सीएम का पद दिया गया, ना ही कोई दूसरे बड़े पद का ऐलान हुआ। अब इसे लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत छिड़ गई और तरह तरह की बातें की जाने लगी। किसके खिलाफ? आरजेडी के खिलाफ। क्या कहा जाने लगा? कहा जाने लगा कि भैया 2.5% वाला डिप्टी सीएम बनेगा, 14% वाला सीएम बनेगा और 18% वाला बिछाएगा दरी, 18% वाला बिछाएगा वहां पर पंडाल लगाएगा, पंचर बनाएगा। और इसे लेकर तेजस्वी यादव को घेरा जाने लगा। कुल मिलाकर कहा गया कि भाई मुस्लिम वोट्स का जो है अब इस्तेमाल आरजेडी कर रही है। मुस्लिम मतदाताओं को सिर्फ अपना वोट बैंक खड़ा करने के लिए आरजेडी उनका उपयोग कर रही है, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। वो मोदी की तरफ जा नहीं सकते, एनडीए की तरफ जा नहीं सकते, क्योंकि डराने का खुद काम ये पार्टियां करती हैं। आरजेडी जैसी पार्टियां कहती हैं कि भाई अगर आप मोदी को वोट दोगे तो वो तो आपकी थाली छीन लेगा, आपके मदरसे छीन लेगा, आपकी मस्जिदें छीन लेगा। वो अलग बात है कि 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि कभी कोई भी फैसला धर्म के नाम पर लिया गया हो। लेकिन सवाल ये नहीं है, और मैं ये सुनाने के लिए एबीसी हिंदी में आपको बैठा भी नहीं हूं। कहानी तो कुछ और है। ये जो उबाल आ रहा है, ये जो आक्रोश निकल कर आ रहा है आरजेडी के खिलाफ, मुस्लिम लीडर्स का, मुस्लिम मतदाताओं का, दरअसल ये मुस्लिम मतदाताओं का उबाल नहीं है, ये मुस्लिम लीडर्स का आक्रोश नहीं है। ये पूरी प्लानिंग के तहत कांग्रेस का खेल है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी के खिलाफ जाता है तो वो एनडीए को तो वोट देगा नहीं, जेडीयू को, बीजेपी को वोट देगा नहीं। वो वैसे भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा तो उनके पास भी अब समर्थन नहीं है। तो फिर ये वोट बैंक जाएगा कहां? दूसरा मुस्लिम मतदाताओं का जो चहेता चेहरा है वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी के साथ बिहार में जो हो रहा है उससे भाई सोनिया जी का भी कलेजा दर्द हो रहा है, राहुल गांधी का भी कलेजा दर्द हो रहा है। पटना में जब सीएम फेस का ऐलान किया जा रहा था, राहुल गांधी की फोटो गायब, फोटो तो छोड़िए, राहुल गांधी खुद गायब। सवाल उठा कि ऐसा कैसे हो सकता है? जिस बिहार में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की कार को चलाया, जिस बिहार में 15 दिनों तक तेजस्वी यादव राहुल गांधी को अपना यहां कंधे पर लेकर घूमते रहे, राहुल गांधी को नीचे जमीन में नहीं बैठाया, राहुल गांधी को सर में नहीं बैठाया, कंधे में लेके घूमे। नीचे बैठाते तो सांप का खतरा, सर में बैठाते तो चील कौवा का खतरा। वो एक फिल्म का डायलॉग था। इस तरह इन्होंने राहुल गांधी को समर्थन दिया। लेकिन राहुल गांधी समर्थन की एवज में क्या कर रहे थे? राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी की सियासत पर खूंटा गाड़ रहे थे। और यह आदत कांग्रेस की बहुत पुरानी है। यूपी में अखिलेश यादव के साथ भी राहुल गांधी ने यही कोशिश की थी। कब की थी? 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद। देखिए, जो आपका विधानसभा चुनाव था 22 का, वो तो सभी ने अकेले अकेले लड़ा था, कोई गठबंधन नहीं हुआ।
लेकिन 24 में जब गठबंधन के बाद कुछ सीटों को कांग्रेस को दी गई थी, उसमें कांग्रेस 6 सीटें जीत कर भी आई यूपी में, तो राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद यूपी को अपना गढ़ बनाना चाहा। वो एक दो कार्यक्रमों में यूपी में पहुंच भी गए, मुख्य विपक्षी नेता की भूमिका भी निभाने लगे। लेकिन इसके बाद अखिलेश ने जबरदस्त तरीके से आपत्ति जताई और अखिलेश ने कहा कि यह मत कीजिए, आप यूपी में अगर 6 सीटें जीतने में भी कामयाब हुए हैं तो इसके पीछे कांग्रेस की कोई सफलता नहीं है, इसके पीछे हमारा चेहरा था। आपके पास उत्तर प्रदेश में 4 कार्यकर्ता भी नहीं थे जो आपके बूथ में बैठ सके। अखिलेश ने सीधे कह दिया और राहुल गांधी को यूपी से बाहर कर दिया। अखिलेश ने कहा कि अगर यूपी की राजनीति कोई करेगा तो वो मैं अकेले करूंगा। इस यूपी से मैं 37 सीटें लेकर पहुंचा हूं और अपनी काबिलियत के दम पर लेकर पहुंचा हूं। अब वो प्रोपेगेंडा से लेकर गया हूं या जैसे लेकर गया हूं, लेकिन सीट मैंने जीती है। इसके बाद राहुल यूपी से बाहर आ गए। अब वो जाते हैं तो या तो रायबरेली जाते हैं, लेकिन यूपी का जो बड़ा मुद्दा होता है उसमें राहुल गांधी अमूमन नहीं जाते क्योंकि अखिलेश इसकी इजाजत नहीं देते। यही काम राहुल गांधी बिहार में कर रहे थे। वो तेजस्वी के चेहरे के ऊपर अपना चेहरा जमा रहे थे। देखिए, बिहार में कांग्रेस के पास इतने भी कार्यकर्ता नहीं है कि राहुल गांधी जाए तो सड़क में अगल बगल खड़े होकर उनका स्वागत कर दें। वोटर अधिकार यात्रा पूरी जो मैनेज करवाई थी वो तेजस्वी यादव ने करवाई थी। पटना में आखिरी दिन में तो भीड़ भी नहीं पहुंच पाई थी। तेजस्वी इस बात को समझ गए कि राहुल उनके कंधे पर बैठकर अपनी सियासत गड़ाने की बिहार में कोशिश कर रहे हैं और तेजस्वी को यह बर्दाश्त नहीं भाई। तेजस्वी यहां पर 2015 से मुख्यमंत्री का जो सपना अपनी आंखों में सजाकर बैठे हुए हैं और वहां पर आकर कांग्रेस पार्टी इंटरफेयर करे। तेजस्वी यादव ने धीरे से कांग्रेस पार्टी की चला दी सियासत में कैची। पहले तो सीटों के बंटवारे में उन्होंने अपना दबदबा दिखाया। इसके बाद जब डिप्टी सीएम की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हम डिप्टी सीएम भी आपको नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी की एक शर्त थी। राहुल गांधी का कहना था कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी ने कहा कि अगर आपको गठबंधन में रहना है तो रहिए, हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होगा और वो चेहरा मैं होऊंगा। राहुल गांधी और महागठबंधन के ऐलान से पहले तेजस्वी ने कह दिया था अगर ऐसा नहीं होता है तो 243 सीटों पर अकेले तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी समझ गई, राहुल गांधी समझ गए कि अगर तेजस्वी की बात नहीं मानी तो थोड़ी बहुत उम्मीद है। पिछली बार 17 सीट आ भी गई थी बिहार में, इस बार 7 सीट भी नहीं आ पाएंगी। आखिरकार उन्होंने तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित कर दिया। लेकिन इतनी बेइज्जती हुई राहुल गांधी की, इतना उनका जो पूरा दबदबा था विपक्ष के नेता का बिहार में जाने के बाद खत्म हो गया कि वो तेजस्वी की इस महागठबंधन की सभा में भी नहीं पहुंचे। और यही काम तेजस्वी ने भी किया। उन्होंने भी तमाम फोटो, बैनर से, पोस्टर, होर्डिंग वगैरह से हटवा दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, ना इनकी राजनीति केंद्र में है ना किसी राज्य में है। ये जहां जाते हैं वहां विपक्ष का और काम बिगाड़ देते हैं। अब आप देखिए, वोटर चोरी जो अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे, तेजस्वी ने पलट के नाम नहीं लिया। तेजस्वी को पता है इस तरीके से वो एक सीट भी बिहार में नहीं जीत पाएंगे। तेजस्वी कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। भाई, तेजस्वी थोड़ी तो राजनीति ज्यादा समझते हैं राहुल गांधी से। वो अलग बात है कि परिवार उनका जंगल राज का जनक है, क्या करें, अब पिता ऐसे थे भाई। अब भ्रष्टाचार किया तो किया, अब उसमें क्या कहा जा सकता है। देश में तो एक वक्त पूरा ऐसा दौर चल रहा था जब भ्रष्टाचार करना आपकी राजनीति के लिए सबसे जरूरी हो गया था। तो कुल मिला के अब कहानी यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एजेंडा सेट कर दिया है और एजेंडा यह है कि मुस्लिम वोटर्स को काटो, तेजस्वी यादव को डराओ, आरजेडी को भयभीत करो, इनको बौखला दो कि अगर ये कांग्रेस पार्टी के लिए कोई डिप्टी सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं करते हैं या हमें बिहार में तवज्जो नहीं देते हैं तो हम आपकी जो 18% मुस्लिम वोट बैंक की आबादी है उसको बांट देंगे। और अगर वो चली गई तो भैया ये तो विपक्ष के नेता भी बनकर नहीं रह जाएंगे। तो ये पूरी बिहार की सियासत है जहां अब तेजस्वी बनाम राहुल गांधी हो चुका है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।